नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमएनसी न्यूज में। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने के बाद देश की सियासी तस्वीर बदल गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए सीटों की संख्या 303 तक पहुंचा दी और देश की राजनीति में अपना प्रभुत्व कायम किया। 2024 आम चुनाव के परिणाम पार्टी की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रही, जिससे लोकसभा चुनाव परिणाम ने देश के सियासत के साथ साथ बिहार में भी जदयू की अहमियत बढ़ा दी है। जदयू भी इस बात को भली भांति समझता है और इसका इशारा भी पार्टी की ओर से मिलने लगा है। केंद्र में बीजेपी को समर्थन देने के साथ साथ कुछ मुद्दों पर असहमति भरे स्वर दिखा बीजेपी की चिंता बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने एक बयान में अग्निवीर योजना को लेकर कुछ सवाल उठाए। उसने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। बता दें कि इंडिया गठबंधन पूरे चुनाव में अग्निवीर योजना को खत्म करने की मांग को लेकर चुनाव लड़ा था। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब जदयू के एनडीए में रहने के बावजूद बीजेपी के कई मुद्दों पर असहमति जता चुका है। इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे भी रहे हैं जब जदयू अपनी आवाज उठाता रहा। वहीं कई बार बीजेपी के विरोध करने के बावजूद कुछ मुद्दों पर असहमति जताकर विरोधी दलों को भी हैरान कर दिया है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जदयू और बीजेपी के बीच सहमति और असहमति बनी रही है। जैसे कि अग्निवीर योजना। इस योजना को लेकर तमाम विरोधी दलों ने विरोध दर्ज कराते हुए बंद करने की मांग पर चुनाव लड़ा। अब जब लोकसभा के चुनाव परिणाम आ चुके हैं तो विपक्ष को अच्छी सफलता मिली है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जमीन पर इस योजना को लेकर काफी विरोध हो रहा है और इसी कारण बीजेपी का प्रदर्शन पहले से खराब हुआ है। अब इस मुद्दे को जदयू उठा रहा है और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को बनने से पहले ही इशारों में अग्निवीर योजना को लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं जो बीजेपी की चिंता बढ़ा सकती है। हालांकि जदयू का अग्निवीर योजना को लेकर पूर्व से ही असहमति रही है। तो वहीं जातिगत जनगणना को लेकर भी बीजेपी और जदयू में असहमति के स्वर रहे। एक तरफ जदयू पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि देश में जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है। देश में सिर्फ जाति की बात करते हैं। समान नागरिक कानून यानी कि यूसीसी, इस पर भी इनका अलग अलग रुख रहा है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सीएए बीजेपी लगातार देश में लागू करने की मांग करती रही है। वहीं जदयू इस मुद्दे पर आम सहमति की बात पर जोर देता रहा है। यहां तक कि नीतीश कुमार ने विधि विभाग को पत्र भी लिखा था और कहा था कि हम इसके विरोधी नहीं है, लेकिन इस पर आम सहमति बननी चाहिए। तो वहीं अगला मुद्दा जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। बीजेपी पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की बात कहती रही है, लेकिन जदयू जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने का विरोध करता रहा है। नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि कानून से बेहतर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ महिलाओं को जागरूक और शिक्षित करने की जरूरत है। जदयू अपनी सोच के अनुसार जनसंख्या की बढ़ोतरी को रोकने की बात कहता रहा है और कानून बनाने का विरोध करता रहा है। तो वही विशेष राज्य की दर्जा का मांग भी नीतीश कुमार लगातार केंद्र सरकार से करते रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार केंद्र की सरकार से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे। इस बार सरकार में अपनी अहमियत को देखते हुए ये मांग और तेज कर सकती है, लेकिन बीजेपी की सरकार लगातार इस मांग से कन्नी काटती रही है। नियमों का हवाला देकर मामले को टाल देती है, लेकिन इस बार ये मुद्दा और तेज उठ सकता है। वहीं ऐसा नहीं है कि जदयू और बीजेपी में ज्यादा अहम मुद्दों पर असहमति है, बल्कि कई बार तो ऐसे मुद्दे जिस पर बीजेपी के साथ जदयू मजबूती से खड़ी दिखी। जब नोटबंदी हुई तब जदयू ने पुरजोर तरीके से इसका समर्थन किया था। सीएए कानून को लेकर भी जदयू ने बीजेपी सरकार का समर्थन किया है। अनुच्छेद 370 पर भी जदयू ने बीजेपी का साथ दिया, जब विरोधी दल कई पार्टियों ने इसका विरोध किया था। वहीं एक समय ऐसा भी आया था जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और जदयू बीजेपी के विरोध में रहते हुए भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया था। तब प्रणब मुखर्जी उम्मीदवार थे। कुछ ऐसे मुद्दे भी रहे जब सदन से जदयू के सांसद बाहर चले गए और न्यूट्रल रह गए। ऐसा 3 तलाक का मुद्दा था जिस पर जदयू ने बहिष्कार किया था। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर जदयू भाजपा की सोच के साथ खड़ा दिख रहा है। भारतीय राजनीतिक दल यानी कि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मुख्य लक्ष्य देश में एक स्थिर, प्रगतिशील और समृद्ध शासन प्रदान करना है। एनडीए के उद्देश्यों को विभिन्न दृष्टिकोणों से भी देखा जाता है, जिनमें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुशासन शामिल है।
अब फिर से साल 2024 लोकसभा चुनाव इलेक्शन के परिणाम आने के बाद एनडीए का सरकार बनने जा रहा है, जिसके मुखिया के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा ही प्रमुखता से आगे किया गया है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि जदयू आगे चलकर अपना क्या रुख रखता है। फिलहाल सब कुछ सामान्य ही दिख रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।